हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जावा स्क्रिप्ट में व्हाइल लूप के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपका इफ एल्स पढ़ा था और स्विच स्टेटमेंट पढ़ा था कंट्रोल स्टेटमेंट में, जिसमें आपका कंडीशन अप्लाई हो रहा था। अब इसमें हम लूपिंग पढ़ेंगे। एक ही चीज को बार बार प्रिंट कराना या एग्जीक्यूट कराना, उसको बोलते हैं लूप। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम समझेंगे कि लूप किस तरह से काम करता है और किस तरह से कोड को एग्जीक्यूट करता है। लूप में पहला आता है आपका इनिशियलाइजेशन। आप कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, उसको कोई वैल्यू देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने लिया var num इज इक्वल टू 10 या 1 0, जो भी है आपने इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइजेशन होने के बाद आपका कंडीशन चेक होता है। कंडीशन यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। कंडीशन हम पढ़ चुके हैं तो वहां पे कंडीशन देंगे कि कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो मीन ट्रू होता है तो लूप का जो आपका बॉडी पार्ट है, मीन स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा जो आप देंगे उसमें। उसके बाद एक्सप्रेशन अपडेट होगा। अपडेट मीन्स यहाँ पे होगा आपका इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट। अगर आपका वैल्यू नम 10 है तो यहाँ पे अगर आप इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट पार्ट आएगा और डिक्रीमेंट पार्ट आ जाएगा, और इस तरह से कोड फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर वही काम करेगा जब तक आपका कंडीशन क्या होगा, फॉल्स नहीं हो जाता। जब कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो आपका सीधे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और उस ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। तो ये होता है लूप। लेकिन लूपिंग में कई तरह के लूप होते हैं जो हम पढ़ेंगे। वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर इच लूप, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले ना कुछ प्रिंट कराती हूँ। यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं। इसको हम लोग ना ब्राउजर में भी देखेंगे कि कैसे प्रिंट कराते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका प्रॉम्प्ट पे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराती हूँ हेलो सीमा। अब इसको यहाँ पे रन कराते हैं हम। नोड फाइल नेम एंड डॉट जेएस लिख ही लेती हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो आप यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इस चीज को मुझे मान लीजिए 10 टाइम्स प्रिंट कराना हो तो मुझे 10 टाइम्स आपको पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। मैं 10 टाइम्स नहीं कर रही हूँ, मैं इतना ही कर लेती हूँ। और इसको मैं रन कराऊं तो ये 10 आपका जितना टाइम्स मैंने दिया ये प्रिंट हो गया। बट अगर मान लो ये 1000 टाइम्स होगा और आपको कहीं चेंज करना होगा, मान लीजिए मुझे हेलो सीमा ना लिख के यहाँ पे लिखना हो हेलो अदिस्मा, तो मैं अगर 1000 टाइम्स होगा तो मुझे ये 1000 बार करना पड़ेगा। तो कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा ना प्रोग्राम में। तो इसके लिए हम लोग लूप यूज करते हैं कि लूप आपका इटरेट होता रहे और आपका जो स्टेटमेंट है, कोड है, वो आपको एक ही बार लिखना पड़े, और चेंज भी करे तो आप एक ही जगह चेंज करें। तो ये हेल्पफुल होता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं, अगर आपको ये कोड चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लूप लगाते हैं। तो सबसे पहले वाइल लूप लगाते हैं। तो वाइल लूप का हम लोग सिंटेक्स समझ लेते हैं। ये वाइल लिखेंगे, वाइल आपका एक कीवर्ड है, ये फिक्स रहेगा, स्पेलिंग स्पेलिंग सब सेम रहना चाहिए। पैरेंथेसिस होगा और फिर आपका कर्ली ब्रेसेस होगा। तो यहाँ पे आप क्या देंगे? कंडीशन, कि आपका लूप कब तक चले। ठीक है, कंडीशन हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रहेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये तो हो गया हमारा सिंटेक्स। अब बात कर लेते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्हाइल लूप, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लियर करती हूँ मैं, लेट नम इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था इनिशियलाइजेशन, तो ये हम भी क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन देंगे नम लेस देन इक्वल टू 10। ये लूप तब तक चले जब तक आपका नम क्या रहे? 10 रहे। उसके बाद उससे ज्यादा होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं console डॉट लॉग, डबल कोट्स में लिखती हूँ मैं हेलो अदिशमा।
डबल कोट्स में लिखा। अब यहाँ पे आएगा आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे आप नम प्लस प्लस लिखो या माइनस माइनस लिखो। तो पहले प्लस प्लस देख लेते हैं। इसका मतलब हुआ नम इज इक्वल टू नम प्लस वन। ठीक है, मम लिख दिया मैंने, नम प्लस वन, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। सेमीकोलन लगा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कोड यहीं तक है। इतना हो गया काम। अब इसको हम लोग रन कराते हैं, फिर समझेंगे कि कोड जो है एग्जीक्यूट किस तरह से कर रहा है। तो ये देखो आपका ये 10 टाइम्स प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे चाहे तो आप नम प्रिंट करा सकते हैं, नम लिख दिया और प्लस से कॉन्केटिनेट कर दो, तो ये हमारा, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ऐसे ब्रैकेट या इक्वल टू लगा दे रही हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि नंबर कहाँ से प्रिंट हो रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो गया ये हेलो अदिस्मा। अभी मुझे चेंज करना है हेलो अदिस्मा की जगह, अभी मुझे केवल अदिस्मा रखना है, हेलो नहीं रखना है। तो मैं केवल एक जगह तो चेंज करूंगी ना, मुझे 10 टाइम्स तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। सीएलएस करके इसको रन करा लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पे केवल अदिस्मा प्रिंट होके आ गया। कितना आसान हुआ। अब बात कर लेते हैं कि ये काम किस तरह से कर रहा है। तो क्या होगा, पहले आपका नम जो है 1 हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, नम में 1 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके नम में 1 है, तो यहाँ पे 1 है ना, 1 और लेस देन इक्वल टू कंडीशन चेक होगा, क्या नम 10 से छोटा या उसके बराबर है। ऑब्वियसली 1 10 से छोटा है, तो कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हुआ, ट्रू हुआ। तो आपका जो कंपाइलर अंदर चला जाएगा वाइल के, और उसके बाद ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे अभी नम आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा और इक्वल टू अदिस्मा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब आपका नीचे लाइन पे आएगा तो नम क्या हो जाएगा, नम प्लस 1 मीन्स 1 है तो 2 हो जाएगा। वापस से कंपाइलर आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, अब इनिशियलाइज नहीं करेगा, इनिशियलाइज एक ही बार होता है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 2। ठीक है, आपका नम क्या है 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10। यस, ऑब्वियसली बात है 10 से 2 जो है छोटा है, तो कंडीशन आपका फिर से ट्रू हुआ। वो कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर आएगा इसके, ठीक है, ब्लॉक के। उसके बाद यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ इक्वल टू, यहाँ पे अदिस्मा प्रिंट हो जाएगा। और आपका नम फिर से इंक्रीज कर जाएगा, नम प्लस 1, तो 2 था तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब फिर कंडीशन यहाँ से ऐसे एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब मान लीजिए आपका वैल्यू क्या हुआ, 10 हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्लस होकर 10 तक पहुंचा, तो कंपाइलर यहाँ पे जाएगा, 10 को लेस देन इक्वल टू चेक करेगा। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, बराबर है, तब भी कंडीशन ट्रू होगा और यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा 10 से एक ज्यादा, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 हो गया, 11 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक होगा कि आपका 11 जो है लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, बड़ा है, तो वो सीधे लूप ब्लॉक से बाहर चला जाएगा और आपका टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से ये लूप वाइल लूप काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप। इससे पहले मैं बाय बोलूं, पहले हम लोग देख लेते इसको। अगर मुझे HTML डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराना होगा तो कैसे कराएंगे, तो मैं इसको हटा दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल है default.html नाम से है, आते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट अगर आपको HTML फाइल में लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग CSS लिखते हैं स्टाइल टैग के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेट, सेम कोड लिखेंगे वहीं पे, लेट नम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ना माइनस माइनस देख लेते हैं, डिक्रीमेंट देख लेते हैं। वहां पे हमने इंक्रीमेंट देखा था, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट देख लेते हैं। तो हमने 10 ले लिया, तो डिक्रीमेंट करने के लिए हमको पहले वैल्यू ज्यादा होना पड़ेगा, फिर तो माइनस करेंगे ना। अगर 1 लेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा अगर उसको हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे, इसलिए मैंने 10 से इनिशियलाइज किया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लगाया, कंडीशन लिखेंगे हम नम इज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर आप इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो 9 बार प्रिंट होगा। तो मैं 10 लिख दे रही हूँ और यहाँ पे आपका आ जाएगा कर्ली ब्रेसेस, ग्रेटर देन होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराती हूँ, कंसोल तो नहीं करा सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखती हूँ मैं अदिस्मा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, नम इज इक्वल टू नम -1। देखो आप इसको नम
माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट अभी वहां पे वैसे यूज किया था तो यहाँ पे ऐसे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट कर लिया, ये डिक्रीमेंट हो रहा है। अब इसको कोड को हम लोग रन कराते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे, कॉपी पाथ, और ये तो एक ही बार प्रिंट कर रहा है, कुछ गड़बड़ किया है हमने, कर लेते हैं num is less than greater than equal to 10। अच्छा, यहाँ पे आपका माइनस वाला यहाँ पे 1 होगा, चाहे आप 0 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं 1 ही रखती हूँ, क्योंकि हम इसको माइनस करते जा रहे हैं, तो हमको माइनस में कहाँ तक चलाना है वो देखना है, 10 से कम वैल्यू होगी ना। तो अभी इसको समझ लेते हैं ये रन कैसे करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट होके आ रहा है, पर एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक br टैग दे देते हैं, तो ये सेकेंड लाइन में आ जाएगा आपका, ये सेकेंड लाइन में आ गया। अब आप चाहते हो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाए, ठीक है, जिस तरह से वहां पे प्रिंट हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग नम लिख देंगे, और यहाँ पे भी आप प्लस लगा दो तो ये कॉन्केटिनेट कर देगा, और यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं, अरे पैरेंथेसिस लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लगाया है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसको यहाँ पे स्पेस दूं, और ये आप इसको रन करा के देख लेते हैं। तो इसको समझ लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे लेट नम इज इक्वल टू 10 है, तो ये 10 से इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नम क्या है, 10 है नम में स्टोर, तो यहाँ पे 10 चेक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो कंडीशन आपका सेटिस्फाइड है, ये यहाँ अंदर आएगा। इसके बाद ये काम करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा ये चीज को यहाँ पे, और उसके बाद माइनस कर देगा 10 नम की वैल्यू, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, इसका मतलब 9 आ जाएगा नम में, ठीक है, नम में 9 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद वापस फिर से यहाँ पे जाएगा, इनिशियलाइज नहीं होगा, इनिशियलाइज एक ही बार होता है, कंडीशन फिर से चेक करोगे, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर यहाँ पे ये प्रिंट होगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा एक वैल्यू और, तो 8 हो जाएगा आपका नम में स्टोर। उसके बाद फिर यहाँ से आएगा, तो मान लीजिए जब ये यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, मान लीजिए नम की वैल्यू, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू है, नहीं है ग्रेटर तो इक्वल टू है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ये अंदर आएगा। फिर यहाँ पे आपका कंडीशन, फिर यहाँ पे क्या होगा, नम की वैल्यू घट के 0 हो जाएगी, ये प्रिंट होने के बाद 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे वाइल लूप में पहुंचेगा, तो 0 चेक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो आपका लूप टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा, और वो इतनी बार प्रिंट कर देगा। अगर आप इसको चाहते हो कि 20 टाइम्स प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे 20 कर दो, ठीक है, या तो इसको और घटा दो, इसको कर दो -10, तो ये -10 तक चेक होगा, तो ये 20 टाइम प्रिंट हो गया, ठीक है, तो वैल्यू माइनस में चली गई, ठीक है। और अगर दूसरी चीज आप यहाँ पे नहीं करते हो -1, तो इसको 1 ही रहने दो, और यहाँ पे इसको कर दो, आप वैल्यू बढ़ा दो, 30 कर देते हैं, तो 30 बार प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए आपका 30 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, लिख कर आ रहा है उल्टा डिक्रीमेंट काउंट में, तो इसको आप अगर 1 2 3 में चाहते हो तो प्लस में कर लीजिएगा, मतलब डिक्रीमेंट ना करके इंक्रीमेंट कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।